बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षुक और उनका एक शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे थे। बौद्ध भिक्षुक बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी भी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षुक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। वो जब भी ध्यान करने बैठते थे, दो दो दिन तक ध्यान में ही लीन रहते थे। उनके पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। वो ध्यान अवस्था में भविष्य देख पाते थे। एक दिन जब वो ध्यान करने बैठे, कुछ देर ध्यान अवस्था में रहने के बाद वो ध्यान में लीन हो नहीं पाए और परेशान होकर अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 7 दिन की छुट्टी देता हूँ। तुम अपने घर वालों से मिलकर आओ, लेकिन याद रखना 7वां दिन शाम तक तुम्हें यहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। गुरु का बात सुन के शिष्य बहुत ही खुश हो गया और अगले दिन सुबह होते ही गुरु का आशीर्वाद लेके अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए नदी, पहाड़, जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा। दोपहर ढल चुकी थी। वो एक जंगल के रास्ते प्रवेश किया। आसमान में काले बादल छा रहे हैं। हवाएं भी तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जोरों से तूफान आने वाली है। वो भी अपने कदमों के गति को बढ़ाया। अचानक से एक चिड़ियों का घोंसला उसके सामने आके गिरा। वो रुक गया। देखा अंदर 2 छोटी छोटी चिड़ियाँ जो उड़ भी नहीं सकते। वो ऊपर की तरफ देखा। एक चिड़िया तूफान का सामना करते हुए इस घोंसले की तरफ ध्यान लगाए बैठी है। नज़रअंदाज करके चले जाने से इस तूफान में इन 2 चिड़ियों की मौत हो जाएगी। बेचारे वो डर के मारे कांप रहे थे। उसने उन 2 चिड़ियों को तूफान से बचा के रखा और तूफान रुकने के बाद उस घोंसले को पेड़ के ऊपर रख के अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंच के कब 7 दिन बीत गया उसे पता ही नहीं चला। शाम ढल चुकी है। चारों ओर अंधेरा छा चुका है। गुरु दुखी होके कुटिया के अंदर बैठे हैं, क्योंकि शिष्य के घर जाने से पहले गुरु जब ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने देखा था कि आज से ठीक 7 दिन बाद उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी और आज 8वां दिन है। अभी तक तो उनका शिष्य दुनिया छोड़ चुका होगा। अचानक बाहर से आवाज़ आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ गुरुजी? शिष्य का आवाज़ सुन के गुरु कुटिया से बाहर आ गए और खुशियों के मारे शिष्य को अपने गले लगा लिया। लेकिन गुरु सोच में पड़ गए, ये सोचकर कि उनका शक्ति गलत कैसे हो सकती है। गुरु ने शिष्य से पूछा, यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया मुझे सब कुछ बताओ। शिष्य ने सब कुछ बताया। सारी बातें सुनने के बाद गुरु को समझ आ गया, उन 2 चिड़ियों की जान के बदले आज उनका शिष्य जिंदा है। अंत में गुरु ने अपने शिष्य से कहा, कर्म कैसा भी हो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। कर्मा लौट कर जरूर आता है।